क्या आप सबको ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का याद हो चुका है? क्या अभी तक के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में आप इन सभी को याद कर लिए हैं? अगर नहीं किए हैं उसके लिए तो आपको याद करना पड़ेगा, वो आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आप इससे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना सकते हैं उसके बारे में चलो देखते हैं। देखो, अगर आपको ये याद है और आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन अल्फा का वैल्यू आपको √3/2 है और कॉस बीटा का वैल्यू √3/2 है, तो tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू आपको निकालने को बोला गया है। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं और एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आपका बन जाएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको याद होना चाहिए वैल्यू साइन अल्फा √3/2 है चेला। मतलब ये हुआ कि साइन का कौन सा मान पे √3/2 होता है, तो आप सबको पता होगा कि साइन 60 डिग्री के मान पर, आप यहां पर देख लो, साइन 60 का मान पे √3/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फा का वैल्यू बाबू 60। ठीक है, और जब हमको अल्फा का वैल्यू मिल गया तो ऐसे ही कॉस बीटा का वैल्यू निकालने वाले हैं जो √3/2 है। तो कॉस का कौन सा मान पे √3/2 होता है ये मन में सोच लो और देखो, कॉस बीटा बराबर कॉस 30 का मान पे, कॉस 30 का मान पे आपको √3/2 मिलता है चेला। तो बीटा का मान यहां से हमारे पास कंपेयर करने पर 30 आ जाता है। और जब हम लोगों को अल्फा का मान पता चल गया तो tan अल्फा का मान पता चल जाएगा, क्योंकि tan अल्फा मतलब tan 60। और सबको पता है कि tan 60 का मान अगर हम लोग बात करें तो इट इज इक्वल टू √3 होता है। जबकि अगर tan बीटा का मान हम लोग बोले तो tan 30 डिग्री और tan 30 का मान 1/√3 होता है। यहां पर देख लो, tan 30 का मान 1/√3 और tan 60 का मान चला √3 होता है। अब यहां पर हम लोग वैल्यू को रख लेंगे और एक नंबर ले आएंगे। tan अल्फा का वैल्यू मतलब √3 और tan बीटा का मान 1/√3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 आंसर आ गया, है ना।